फ्रेंड्स, आज की कहानी है आंखों का प्रेम भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, पुष्पा ने विशेष से कहा, मेरा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार न कर दूं, मगर मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी हमेशा। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। पुष्पा ने विशेष से कहा, वह आज ही सब करना चाहती है क्योंकि फिर उसे इधर आने का मौका न जाने कब मिले। विशेष को ज्यादा नहीं खोदना पड़ा क्योंकि जिस हैवान ने शरीर को दफनाया था उसने ज्यादा खुदाई नहीं की थी। विशेष का ध्यान सिर्फ उसका अंतिम संस्कार पूरा करने पर था। जितना समय वो ये सब करता रहा उतनी देर पुष्पा एक तरफ बैठी रोती रही। अब आगे, इंसान का मन बहुत पवित्र होता है। कठोर या कोमल होना ये बस उस इंसान के वातावरण और परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वो पला बड़ा होता है। हम सब ने इतिहास पढ़ा है और हमने यह भी देखा है कि कितने डाकू संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में लीन हो गए, तो कितने कोमल हृदय वाले इंसानों को भी हथियार उठाने पड़े। यह सब परिस्थिति तय करती है और आप उनके अनुसार अपने मन को कठोर या कोमल बना देते हो। विशेष बेशक अपनी परिस्थितियों से तंग था, परंतु उसे एहसास था कि एक दुखी इंसान किस तरह से किसी ऐसे को खोजता है जो उसकी मदद कर सके। वो भी तो किसी ऐसे को खोजता ही रहा जो उसके दुख को बांट सके। भले ही उसे कोई ऐसा ना मिला हो, मगर वो पुष्पा को मिल गया था और अब वो हर तरह से उसकी मदद करना चाहता था। पुष्पा के कहने पर विशेष द्वारा चिता को आग लगा दी गई। आग की लपटों से उठ रहा धुआं पश्चिम की तरफ ऐसे बढ़ रहा था मानो आज सूरज को अस्त करने की जिम्मेदारी उसी ने उठाई हो। पुष्पा के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। विशेष ने पुष्पा को ढांढस बंधाया और शाम का हवाला देकर उसे चलने को कहा। अजीब विडंबना है जगत की, हमारे ही आसपास एक ही तरह के चेहरे, एक ही तरह की बनावट, मगर सोच सबकी अलग अलग। पुष्पा अपने पति को पुरुष कहकर कोसती भी तो कैसे। आज उसकी मदद भी तो एक पुरुष ने ही की थी, वो भी ऐसा पुरुष जो शायद खुद किसी विकट परिस्थिति में फंसा हुआ था। अब आप जाओ, मैं पीछे से आती हूँ। कहीं हमें किसी ने साथ देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी। विशेष का मन था कि वह पुष्पा को साथ लेकर जाए, मगर उसे पुष्पा की बात भी तो सही लगी। आप ही आगे जाइए, अंधेरा बढ़ने लगा है। इस रास्ते से आपका अकेले जाना सही नहीं होगा, विशेष ने पुष्पा की आंखों में देखते हुए कहा। पुष्पा ने विशेष की बात मान ली और धीरे धीरे ठंडी पड़ रही आग की लपटों को ममता भरी नजरों से निहार कर अपने रास्ते निकल पड़ी। पुष्पा के जाने के बाद विशेष कुछ मिनटों तक उसके ही बारे में सोचता रहा। उसे इस समय अपनी किसी परेशानी का ख्याल नहीं था। अंदर से अजब से स्फूर्ति महसूस कर रहा था। अब उसकी आंखों के सामने पुष्पा का चेहरा था। कुछ देर में जब उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा सुनहरी शाम को अंधेरे ने अपनी काली चादर ओढ़ा दी है। चिता की आग भी अब ठंडी पड़ गई है। नदी का पानी बढ़ते ही उसकी धार अस्थियां जो अब राख बन गई हैं को अपने साथ बहा ले जाएगी। विशेष ने मोबाइल में टॉर्च जलाई और सड़क की ओर निकल पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि पुष्पा वहीं उसका इंतजार कर रही होगी और वो कुछ देर और पुष्पा के चेहरे को निहारता हुआ अपनी आंखों और मन को सुकून पहुंचा लेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। पुष्पा जा चुकी थी। विशेष कुछ देर मायूस हुआ, मगर फिर प्रबल मन कर बस में चढ़ गया। घर पहुंचा तो गांव से चिट्ठी आई थी उसके पिताजी की, जिसमें लिखा था कि उनकी विवादी जमीन का फैसला अपने हक में आया है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस जमीन को बेचकर उसकी मां का इलाज हो जाएगा। अब उसे दिन रात इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं और हो सके तो 3-4 दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाए। चिट्ठी पढ़कर विशेष की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो सोचने लगा कल वो पुष्पा को मुस्कुराकर मिलेगा और इशारे में बता देगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो चुकी है। खुशी के मारे उसे देर रात तक नींद नहीं आई। अब उसकी मां ठीक हो जाएगी और उसके इलाज के लिए उसे सोच सोच कर अंदर ही अंदर जलना नहीं पड़ेगा। यही सब सोचता हुआ वो सो गया। सुबह तैयार होकर जब वो बस स्टॉप पर पहुंचा तो उसे पुष्पा कहीं नहीं दिखी। उसकी एक झलक पाने के लिए विशेष ने अपनी 2-3 बसों को निकल जाने दिया, मगर आज पुष्पा नहीं आई। थोड़ी मायूसी के साथ उसने अंत में अपनी बस पकड़ ली और अपने ऑफिस पहुंच गया। उसने मन को कल का वास्ता देकर समझाया, मगर कल भी पुष्पा नहीं दिखी।
इसी तरह मन को कल की आस में टालते हुए उसने 20 दिन बिता दिए, मगर पुष्पा उसको कहीं नहीं दिखी। विशेष एक बुरी परिस्थिति से निकला ही था कि अब एक दूसरी उलझन ने उसे घेर लिया। संवेदनशील इंसानों के साथ यही दिक्कत होती है, वह अपने दुख में तो दुखी होते ही है, इसके साथ ही उन्हें दूसरों का दुख भी महसूस होने लगता है। विशेष ऐसे ही लोगों में से था। बचपन से ही उसका ऐसा ही स्वभाव था। एक बार गलती से उसके हाथों से एक पिल्ले को पत्थर लग गया। उस एक पत्थर के बदले विशेष ने पूरे 1 महीने तक मां से छुपाकर उसे अपने हिस्से का दूध पिलाया था, लेकिन आखिर में किसी कारण वो पिल्ला मर गया। विशेष ने 3 दिन तक ये सोचकर खाना नहीं खाया कि उसके हाथों एक बेजवान की जान चली गई। हालांकि ना तो उसने जानबूझकर पत्थर मारा था और ना ही उस पत्थर की चोट से उस पिल्ले की जान गई थी, लेकिन फिर भी वो उदास रहा, पश्चाताप में जलता रहा। उसके पिता ने जब उसे एक नया पिल्ला ला कर दिया तब उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी कई दिन तक वो इस घटना को याद कर रोता रहा। अब जो इंसान एक जानवर के लिए इतना सोच सकता है, वो इंसानों के प्रति किस हद तक संवेदनशील होगा, सोच लीजिए। उसे पुष्पा को देखना पसंद तो था, मगर उसके मायूस और चिंतित होने की वजह कुछ और ही थी। दरअसल उसे उसकी फिक्र खाई जा रही थी। वो बार बार सोच रहा था, आखिर पुष्पा गई कहाँ है? कहीं वो घर तो नहीं लौट गई? कहीं उसके जालिम पति ने उसे फिर से मारा तो नहीं? या फिर पुष्पा ने कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, उसने कहा था वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर आखिर वो उसे हुआ क्या है? वो कहाँ गायब हो गई? इसी उधेड़-बुन में विशेष की रातें कटती थी। अब दिन भले ही बीत रहे थे, लेकिन विशेष आज भी उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। उसका ख्याल उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था जहाँ उसे हर रोज पुष्पा दिखा करती थी। आज फिर वो मायूस सा चेहरा लेकर वो अपने ऑफिस पहुंचा था। उसके साथ काम करने वाले सब जान गए थे विशेष उन लोगों में से है जिनके चेहरे पर मुस्कान लीप वर्ष की तरह सालों बाद आती है। इसलिए तो कोई उसे ज्यादा टोकता नहीं था। चलेगा ना। विवेक हमेशा विशेष को ये सोचकर जबरदस्ती टोकता रहता, कहीं वो अकेला महसूस न करने लगे। विशेष के आते ही वो उसके पास जाता और ऑफिस की कोई ताजा गप सुनाकर लौट आता। हालांकि विशेष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी विवेक बाज नहीं आता। लेकिन आज विवेक कोई गप लेकर नहीं आया था। किधर विशेष ने अपनी टेबल ड्रॉर में से कुछ खोजते हुए बिना विवेक की तरफ देखे हुए कहा। उसे लगा कि विवेक फिर से कोई बेकार की बात करेगा। क्या यार, तुझे नहीं पता? हाँ नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं। अरे जा ना यार, अपना काम करना। विशेष ने अपने मन की सारी झुंझलाहट विवेक पर निकाल दी। विवेक बिना मतलब की डांट खाकर वहां से चल दिया। कुछ लोग अच्छा करने के बाद भी फटकार ही सुनते हैं। विवेक उन्हीं में से था। ऑफिस में कुछ समय बिताने के बाद विशेष को मालूम पड़ा कि ब्रांच हेड राजेश, जो पिछले कई दिनों से बीमार थे, उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया है उन्हें आखिरी स्टेज का लीवर कैंसर है, जो बहुत ज्यादा शराब पीने से हुआ है, और अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान ही हैं। सारा स्टाफ आज उन्हें उनके घर देखने जा रहा था। विवेक यही तो बताने आया था, मगर विशेष ने उसे डांट दिया था। बाद में उसे बुरा भी लगा। वो विवेक से माफी मांगना चाहता था, मगर तब तक सब निकल चुके थे। विशेष भी सबके साथ उनके घर पहुंचा। विशेष सहित बाकी सब के हाथों में फूल थे। राजेश सर बिस्तर पर पड़े हुए थे। कुछ महीने पहले तक हट्टे कट्टे राजेश सर आज हड्डियों की मुट्ठी भर सी बन गए थे। सबको देखकर उन्होंने मुस्कुराना चाहा, मगर मुस्कुरा भी ना पाए। विशेष के जहन से अभी तक पुष्पा का ख्याल और उसका चेहरा नहीं गया था। वो लगातार उसे याद कर रहा था, लेकिन वो साफ दिल इंसान था, किसी की तकलीफ देकर पिघल जाता था। आज भी वो राजेश की ऐसी हालत देख पिघल गया और कुछ देर के लिए पुष्पा के ख्याल को पीछे धकेल दिया। विशेष की आंखें राजेश को देख नहीं पा रही थी। एक मस्त मौला आदमी अचानक से कैसा हो गया, यही सोचकर उसका मन घबरा रहा था। मन को मनाने के लिए वो इधर उधर देखने लगा। नजरें दौड़ते दौड़ते अंत में दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जा ठहरी। यह शायद राजेश सर की शादी की तस्वीर थी। विशेष को तस्वीर में पुष्पा ही दिख रही थी। उसने 2-4 बार अपनी आंखें मली और दोबारा से तस्वीर को देखने लगा। विशेष जो जो तस्वीर में अपनी नजरें गड़ाता गया, त्यों तो आश्चर्य के भावुकता के भावों को मारकर उसके चेहरे पर अपना कब्जा जमाने लगे।
उसके आश्चर्य का कारण था तस्वीर में राजेश सर के साथ पुष्पा का दुल्हन के रूप में खड़ा होना। यह उसका ख्याल नहीं बल्कि सच में पुष्पा ही थी। सब लोग राजेश सर के लिए दुखी थे, मगर विशेष को अब राजेश सर का जरा भी ध्यान नहीं था। वो तो अब यहाँ था ही नहीं। विशेष के बगल में विवेक बैठा था। उसे विशेष की यह हरकत अजीब लगी। पहले तो उसने नाराजगी दिखाते हुए उसे नहीं टोका, लेकिन जब उसने देखा कि विशेष लगातार उस तस्वीर को देखे जा रहा था, तब उसने विवेक को कोहनी से टोका। विशेष को उसके टोकते ही ऐसा लगा जैसे पानी में डूबा आदमी एकदम से पानी से बाहर आने पर महसूस करता है। विवेक, वो तस्वीर में राजेश सर के साथ कौन है? स्थिति की नाजुकता की परवाह किए बिना विशेष ने विवेक से पूछा। वो राजेश सर की पत्नी है। ये सुनते ही विवेक का मन राजेश के लिए क्रोध से भर गया। वहीं वो एक पल के लिए यह सोचकर स्वार्थी भी हो गया कि इसी बहाने उसे पुष्पा को देखने का मौका मिल जाएगा, मगर वो नजर नहीं आ रही। विशेष ने उत्सुकता से पूछा। एक पल के लिए विशेष को घूरते हुए उसकी बात का जवाब दिया विवेक ने। 5-6 महीने पहले वो अचानक से लापता हो गई। राजेश सर ने बहुत हाथ पैर मारे उन्हें ढूंढने के लिए, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। काफी दिनों बाद पुलिस को उनके कपड़े और कुछ सामान मिला, जिससे ये साबित हो गया कि किसी ने उनका खून कर दिया है। सब कहते हैं राजेश सर उन्हीं के दुख में इतनी शराब पीने लगे कि उन्हें कैंसर हो गया। हालांकि शराब वो पहले से बहुत पीते थे। इसके बाद भी विवेक ने काफी कुछ बोला, मगर विशेष के कानों में अब कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो तो बस एकदम सुन था, यह सोचकर अगर महीनों पहले वो इस दुनिया से जा चुकी है तो वो भला कौन थी जिसे महीनों से वो देख रहा था, और 20 दिन पहले जिसके साथ उसने सुबह से शाम तक समय बिताया। सब लोग अब राजेश के घर से चलने को तैयार थे। विवेक ने विशेष को भी उसके ख्यालों से जगाया। विशेष ने एक नजर राजेश पर डाली और सब भूलकर मन ही मन कहा, भले ही दुनिया कुछ भी समझे, मगर तुम जानते हो कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर अपने अपराध का बोध करा रहा है। तुम्हें तुम्हारी सजा मुबारक हो मिस्टर राजेश। जाते जाते विशेष ने वो फूल जो वो राजेश के लिए लेकर आया था कचरे के डब्बे में फेंक दिए। घर आकर जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों के आगे पुष्पा की हर वो बात सामने आ रही थी जिस पर विशेष ने तब गौर नहीं किया था। पुष्पा ने कहा कि वह चाहकर भी आत्महत्या नहीं कर सकती। साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ गया कि वो शव जो पुष्पा ने अपनी बेटी का बताया था वो आकार में बड़ा क्यों था। असल में उसका और उसकी बेटी का शव था जिसे एक साथ ही दफना दिया गया था। असल में पुष्पा मेरे हाथों अपना और अपनी बेटी का दाह संस्कार करवाना चाहती थी। यही कारण था जब मैं बस स्टॉप पर उसे देखा करता था तो आने जाने वाले लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे, मगर उसने मुझे ही क्यों चुना? अगर वो जिंदा नहीं थी तो उसके चेहरे पर लगी चोट रोज बढ़ती कैसे थी? ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढते हुए विशेष सो गया। आधी रात के समय उसे लगा जैसे कोई उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। उसने सामने देखा तो पुष्पा खड़ी थी। विशेष जानता था कि वो पुष्पा की आत्मा है, फिर भी वो न जाने क्यों घबराया नहीं, बस उसे देखता रहा। इस संसार में हर तरह का रिश्ता नियति जोड़ती है। मैंने आपको नहीं चुना था, यह आपके भाग्य का निमंत्रण था मेरे भाग्य को, इसलिए मैं इस पूरे संसार में सिर्फ आपको ही दिखी। मेरी गति आपके ही हाथों लिखी थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे देख सकते हैं। पहले दिन जब आपकी निश्चल आंखों ने मेरी आंखों में झांका तो मैं खुद हैरान रह गई, ये कैसे संभव हुआ। फिर मुझे समझ आ गया कि नियति ने ही आपको मेरे लिए चुना है। वो जो घाव मेरे रोज बढ़ते जाते थे वो मेरे अंदर का कोलाहल था, मेरे अंदर की बेचैनी थी, क्योंकि ये संसार अब मेरे अनुकूल नहीं रह गया था। मुझे इस बात का अफसोस है कि अपनी और अपनी बेटी की मुक्ति के लिए मुझे आपको अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ा, मगर मेरा यकीन मानिए ये सब भावी था और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे आप भले ही माफ ना करें, मगर मुझे यकीन है एक माँ की पीड़ा को समझते हुए उसे जरूर माफ कर देंगे। पुष्पा अपनी पूरी बात कहकर चुपचाप हाथ जोड़े विशेष के सामने खड़ी रही। विशेष बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों पर किसी ने हाथ रख के दबा दिया हो। वो नम आंखों के साथ मुस्कुराने के सिवा कुछ न कर पाया। आखिरी बार उन दोनों के बीच आंखों आंखों का प्रेम हुआ। विशेष ये महसूस कर रहा था कि पुष्पा की आधी आंख अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसकी आंखों के धुंधलेपन की जगह
अब उसके मन की संतुष्टि ने ले ली है। आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो। इतना कहते ही पुष्पा जाने लगी। विशेष अभी कुछ देर और उसकी आंखों में झांकना चाहता था, मगर समय निकल चुका था। पुष्पा जा रही थी। अचानक से विशेष को लगा उसके मुंह पर रखा हाथ अब उठ चुका है, वह बोल सकता है। विशेष ने जोर से पुष्पा को पुकारा और इसी के साथ विशेष की आंख खुल गई। पुष्पा जा चुकी थी। वो तो बस विशेष को शुक्रिया कहने आई थी। आंसुओं के पास बड़ी क्षमता होती है। ख्वाब हकीकत में आते ही टूट जाते हैं, मगर आंसुओं में इतनी क्षमता है कि वो ख्वाब से हकीकत का सफर करते हुए भी अपना वजूद बनाए रखते हैं। विशेष ने अपनी आंखों को पोंछा और मन ही मन कहा, तुम माफी की नहीं धन्यवाद की अधिकारी हो पुष्पा। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फ्रेंड्स, आंखों का प्रेम कहानी यही समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।